बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। लाखों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की यखनी, जो कि बहुत ही मिनटों में झटपट तैयार हो जाती है और आपकी पूरी फैमिली को जो है वो बहुत पसंद आने वाली है। इस सर्दियों के आगाज़ में और सर्दियों के मौसम में लाजमी ये बनाए, सेहत का ख़जाना है। तो आइए ये रेसिपी शुरू करते हैं। आपको नज़ला ज़ुकाम से, खांसी से बचाएगी। तो सबसे पहले अदरक लहसुन को फ्रेश पीस लेना है और उसको थोड़ा सा हमने सौते कर लेना है। अच्छी तरीके से हमने इसको सौते करने के बाद इसमें शामिल कर देना है हाफ केजी चिकन। आप चाहें तो यहाँ पे देसी चिकन भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो दूसरा चिकन लिया है, तो मैंने वो डाल दिया। तो इसको हम जो है अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसका जो कच्चापन है उसको दूर कर देंगे। लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा पकाया नहीं है, बस सिर्फ हमने उसको सौते किया है। अब हमने इसके साथ इस चिकन को भी अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और अच्छे तरीके के साथ पक जाए। ये जो यखनी बना रही हूँ ये बहुत फ़ायदेमंद है। इस सर्दियों में आप लाजमी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। सेम बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी। हल्दी हमने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हल्दी शामिल की है, हल्दी पाउडर। इसको डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने ज़ीरा और सौंफ इकट्ठे पीस लिए, आपने भी फ्रेश पीसनी है, उससे जो इसका टेस्ट है वो लाजवाब आएगा। सौंफ जो है वो हाफ चम्मच है और ज़ीरा 1 भरा हुआ चम्मच है। दोनों को मिक्स करके इकट्ठा पीस लेना है। अब ये भी इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके के साथ हमने भून लेना है। तो अच्छे तरीके से हमने इसमें जो मसाला जात डाले हैं, जिनमें नमक, हल्दी, ज़ीरा और सौंफ का पाउडर है, तो उनको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि गोश्त के साथ जो है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और गोश्त में से भी इनकी अच्छी सी प्यारी सी स्मेल। अब हम इसको पकाएं तो बहुत ही लाजवाब और अच्छी तरीके से बने। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च 1 चम्मच। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, क्योंकि ये बनती ही काली मिर्च में है। लाल मिर्च तो हमने इसमें डालनी ही नहीं है। तो अच्छी तरीके से हमने इसको भून लेना है और हाथ चम्मच की या डोई की मदद से बोटियों के ऊपर प्रेस भी करना है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पिसा हुआ 1 भरा हुआ चम्मच। गरम मसाले में आपने तमाम चीज़ें ऐड करनी है, उससे जो है वो उसका ज़ायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। 1 चम्मच काली मिर्च का और 1 चम्मच जो है भर के गरम मसाले का हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे और डोई की मदद से इनको प्रेस करेंगे। ये देखिए गोश्त तकरीबन गल चुका है। हमने इस तरह करके इसके रेशे बना लेने हैं अच्छे तरीके से। गोश्त को हमने इतना पकाया है कि ये अच्छे तरीके से जो है वो गल चुका है। तो जितनी लोई की मदद से हम कुछ चिकन के रेशे बना लेंगे और बाकी जो हड्डियों के ऊपर चिकन लगा हुआ है वो हम प्रेशर कुकर में अब इसको वेट लगाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट पूरी गल के हड्डियों से उतर जाएगा और हम इन हड्डियों को इसमें से निकाल देंगे। तो हमने इसमें शामिल कर देना है जी पानी साथ साथ पहले भी ऐड किया है। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 जग के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको पकाएंगे प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो वैसे भी इसको जो आप है वो बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में बनाने से ये बना सकते हैं, या आप चाहें तो वैसे ही इसको ढक्कन ढक के बना लें। तो ये देखें जी हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। ये तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसमें मैंने जी पानी शामिल किया है और अब हम इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। यहाँ पे मैंने एग बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको ज़रूरत हो आप एग ले लीजिए। कॉर्न फ्लोर लेंगे, इसके 3 बड़े चम्मच लेंगे और इसको पानी में मिक्स कर लेंगे और इसको जो है वो हम सूप में शामिल कर देंगे। सूप से मैंने हड्डियां रिमूव कर दी थी। अब ये हमारा मज़ेदार किस्म का जो सूप है वो रेडी हो चुका है। आपने इसके ऊपर एग से गार्निश करना है और सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस इसमें जब आप सर्व करने लगे तब ऊपर से डालिएगा। अगर गला ख़राब है तो सिरका ऐड मत कीजिएगा। तो ये लीजिए मज़ेदार किस्म का सूप तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।